ये कुछ टेस्टिंग कंडीशंस है। फॉर एग्जांपल इस रिलेशन आर को अगर आप डिकम्पोज कर रहे हैं R1 एंड R2 में, ठीक है ना, तो अगर ये डिकम्पोजिशन लॉस लेस होगा तो उस केस में ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। एक रिलेशन R को आपने डिकम्पोज किया R1 एंड R2 में, और अगर ये डिकम्पोजिशन लॉस लेस है तो ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट कंडीशन है R1 यूनियन R2 आपका R होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक रिलेशन R है ABCD, और इस रिलेशन को आप डिकम्पोज कर रहे हैं R1 एंड R2 में, और R1 में मान लीजिए आपका AB है और R2 में मान लीजिए आपका AC है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब आप R1 यूनियन R2 करेंगे तो यहाँ पर एट्रीब्यूट D आपका मिसिंग है, ठीक है ना। तो अगर एट्रीब्यूट D आपका मिसिंग है तो ये फर्स्ट कंडीशन फेल कर जाएगा। तो इसको देख करके ही आप बता सकते हैं कि ये डिकम्पोजिशन आपका लॉसी होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एट्रीब्यूट D आपका मिसिंग है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि R1 यूनियन R2 आपका R होना चाहिए। इसका मतलब वो यूनियन कर रहे पर आपको वो सभी एट्रीब्यूट्स यहाँ पर मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए AB है, AC है, लेकिन D आपका मिसिंग है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो डिकम्पोजिशन है ये लॉसी डिकम्पोजिशन है। सेकंड कंडीशन देखते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 आपका फाई नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए R1 को आपने ले लिया ABC और R1 को आपने ले लिया AB और R2 को आपने ले लिया CD, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं R1 इंटरसेक्शन R2 आपका क्या हो जाएगा, फाई। तो अगर ये ऐसा होगा तो आपका जो डिकम्पोजिशन है वो लॉसी हो जाएगा। वो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब आप इसका नेचुरल जॉइन करेंगे, R1 नेचुरल जॉइन R2 करेंगे, तो नेचुरल जॉइन क्या होता है, नेचुरल जॉइन होता है क्रॉस प्रोडक्ट फॉलोड बाय सिलेक्शन एंड देन प्रोजेक्शन, ठीक है ना। तो अगर आपका यहाँ पर कोई कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है तो उस केस में जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपका कोई भी कंडीशन नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि देखिए कोई कॉमन एट्रीब्यूट ही नहीं है तो आप उसको कैसे कॉमन एट्रीब्यूट पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। जब कोई कॉमन एट्रीब्यूट ही नहीं है तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन लिखते हैं जो कि आपका कॉमन एट्रीब्यूट पर होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास रिलेशन है ABCD और एक रिलेशन है ABEF, और अगर आप इन दोनों रिलेशंस को ज्वाइन कर रहे हैं तो कॉमन एट्रीब्यूट क्या है इन दोनों रिलेशन में, AB। तो यहाँ पर जो कंडीशन हो जाएगी वो कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगा R1 डॉट, मान लीजिए रिलेशन है आपका R1 और ये रिलेशन है आपका R2, तो कॉमन कंडीशन हो जाएगी, कॉमन एट्रीब्यूट पर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो कंडीशन हो जाएगी R1 डॉट A इज इक्वल टू R2 डॉट A एंड R1 डॉट B इज इक्वल टू R2 डॉट B। तो अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो हम कंडीशन लिखते हैं वो कॉमन एट्रीब्यूट्स पर लिखते हैं। तो कॉमन एट्रीब्यूट है AB, तो हम यहाँ पर लिखेंगे R1 डॉट A इज इक्वल टू R2 डॉट A एंड R2 डॉट B इज इक्वल टू R1 डॉट B इज इक्वल टू R2 डॉट B। तो इन कॉमन एट्रीब्यूट्स पर हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो जैसा कि अगर सेकंड कंडीशन को देखिए, अगर R1 इंटरसेक्शन R2 अगर आपका फाई होगा तो यहाँ पर आपका कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं होगा। तो उस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि R1 नेचुरल जॉइन R2 आपका इक्वल हो जाएगा R1 क्रॉस R2 के, ठीक है ना। क्योंकि देखिए आपका जब कोई कॉमन एट्रीब्यूट ही नहीं है तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी फाई, यानी आपकी कोई कंडीशन ही नहीं है। अगर जब आपका कोई कंडीशन ही नहीं होगी तो R1 क्रॉस R2 रिलेशंस की सभी रोज सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए R1 इंटरसेक्शन R2 आपका फाई है तो कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं होगा। जब यहाँ पर कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है तो R1 क्रॉस R2 की सभी टपल्स सेलेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि आपकी यहाँ पर कोई भी कंडीशंस नहीं होगी उस केस में, ठीक है ना। तो R1 नेचुरल जॉइन R2 इक्वल हो जाएगा R1 क्रॉस R2 के उस केस में, और डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लॉसी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप इस कंडीशन को भी चेक करेंगे, अगर कोई भी वहां पर कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है तो चूंकि नेचुरल जॉइन आपका इक्वल हो जाएगा इस क्रॉस प्रोडक्ट के, तो डिकम्पोजिशन आपका उस केस में लॉसी हो जाएगा। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस आपका यूनिकनेस की प्रॉपर्टी को दिखा रहा है। इसका मतलब जो कॉमन एट्रीब्यूट है, कॉमन एट्रीब्यूट शुड बी सुपर की ऑफ आइदर R1 और R2 और बोथ। इसका मतलब जो आप डिकम्पोजिशन कर रहे हैं R को R1 और R2 में, वो या तो यहां यूनिक हो या फिर यहां पर यूनिक हो कॉमन एट्रीब्यूट, या फिर इन दोनों में ही यूनिक हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि 1 into 5 क्या होता है, वो 5 होता है, तो यूनिकनेस की प्रॉपर्टी आपका यहां पर होल्ड कर रही है। या 5 into 1 क्या होता है, वो आपका वो भी 5 होता है, या 1 into 1 भी आपका 1 होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, अगर ये 1 नहीं होगा, लेफ्ट हैंड साइड 1 नहीं होगा या तो इस साइड में या इस साइड में, तो वो आपकी वो यूनिकनेस की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी और उस केस में आपके मिसमैच यहां पर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो R1 इंटरसेक्शन R2 आपका या तो सुपर की होगा R1 का, तो आप बोल सकते हैं कि R1 में वो यूनिकनेस होल्ड करेगा, तो उस केस में फॉल्स मैच नहीं होंगे, या फिर R2 का सुपर की होगा तो उस केस में फॉल्स मैच नहीं होगा, या फिर दोनों का सुपर की होगा तो उस केस में फॉल्स मैच नहीं होगा।
तो अगर मान लीजिए कि जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो सुपर की है R1 का, अगर कॉमन एट्रीब्यूट सुपर की है R1 का, तो हम लिख सकते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 एरो R1, ठीक है ना। क्योंकि देखिए R1 इंटरसेक्शन R2 मान लीजिए R1 का सुपर की है, तो हम लिख सकते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 एरो R1, क्योंकि अगर ये सुपर की है तो उस रिलेशन को ये फंक्शनली डिटरमाइन करेगा। या मान लीजिए कि जो कॉमन एट्रीब्यूट है R1 इंटरसेक्शन R2, जो आपका कॉमन एट्रीब्यूट है वो सुपर की है R2 का, तो उस केस में हम लिख सकते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 एरो R2, ठीक है ना। क्योंकि कॉमन एट्रीब्यूट आपका सुपर की है R2 का, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉमन एट्रीब्यूट फंक्शनली डिटरमाइंड रिलेशन R2। तो ये दो कंडीशंस को आप चेक करेंगे, तो या तो आइदर दिस होल्ड और बोथ होल्ड, तो उस केस में हम बोलेंगे कि आपका डिकम्पोजिशन जो होगा वो लॉसलेस होगा। तो लॉसलेस डिकम्पोजिशन के केस में ये तीनों ही कंडीशंस आपका ट्रू होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा तो उस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका डिकम्पोजिशन लॉसी होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका रिलेशन R है ABCD और इसको आप डिकम्पोज कर रहे हैं R1 R2 में, और R1 रिलेशन मान लीजिए है आपका AB और R2 रिलेशन मान लीजिए है आपका ACD, ठीक है ना। तो यहां पर कॉमन एट्रीब्यूट क्या है? कॉमन एट्रीब्यूट है R1 इंटरसेक्शन R2, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कॉमन एट्रीब्यूट हो जाएगा A। तो या तो ये एट्रीब्यूट सुपर की होगा इस रिलेशन R1 का, और या फिर ये जो कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए सुपर की होना चाहिए R2 का, या फिर ये जो कॉमन एट्रीब्यूट है ये दोनों ही रिलेशन R1 R2 का सुपर की होना चाहिए। उस केस में जो आपका डिकम्पोजिशन होगा वो लॉसलेस होगा, अदरवाइज आपका डिकम्पोजिशन लॉसी हो जाएगा। तो लॉसलेस डिकम्पोजिशन होने के लिए आपकी ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर इनमें से एक भी कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा तो डिकम्पोजिशन आपका लॉसी हो जाएगा।